नमस्कार। श्री गुरु नानक देव जी देश विदेश की यात्रा करते हुए जहाँ आम लोगों को नेक जीवन जीते हुए प्रभु को याद करने का उपदेश दे रहे थे, वहीं पर गुरु जी विभिन्न धर्मों के गुरुओं और प्रतिनिधियों को प्रेरित भी कर रहे थे कि वो आडंबरों और पाखंडों को छोड़कर अपना जीवन जन कल्याण में लगाएं। इसी उद्देश्य के हेतु गुरु जी 1501 में बाला मर्दाना के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले में उस वीरान स्थान पर पहुंचे जहां पर योगी गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ के शिष्य योग और तपस्या कर रहे थे। गुरु जी उनको जाकर मिले और उनसे जन कल्याण की बात की। बात आगे बढ़ी तो योगियों ने गुरु जी से आध्यात्मिक चर्चा की इच्छा जताई। गुरु जी और योगियों में जब आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी तो बीच में मर्दाना ने गुरु जी को कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। गुरु जी अभी कुछ जवाब देते इससे पहले योगी अंदर से खुश हो गए कि अब गुरु जी को परखने का एक मौका है कि इस वीरान जंगल में वो अपने शिष्य मर्दाने के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। वास्तव में अब गुरु जी भी इस बात को जान गए थे। गुरु जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो रीठे का पेड़ था। रीठा एक कड़वा और विषैला फल है जिसको कि साबुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुरु जी ने हाथ ऊपर उठाते हुए रीठों पर कृपा दृष्टि की और मर्दाने को कहा कि ये रीठे तोड़कर मर्दाना खाओ और अपनी भूख शांत कर लो। योगी तो जानते थे कि रीठा कड़वा और विषैला है, लेकिन ये क्या, मर्दाना तो रीठे तोड़ तोड़ कर ऐसे खा रहा था जैसे कि वो मीठे और स्वादिष्ट छुआरे हों। अब योगी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने भी उस पेड़ के कुछ रीठे तोड़कर खाए। ये तो वास्तव में ही मीठे और स्वादिष्ट हो चुके थे। अब तो योगियों का पूरा अहंकार समाप्त हो गया और उन्हें गुरु जी की शक्तियों का पता चल गया और अब उन्होंने आकर गुरु जी को मत्था टेका। आज इसी स्थान पर नैनीताल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर रीठा साहब गुरुद्वारा सुशोभित है। मीठे रीठों वाला वो पेड़ भी आज भी गुरुद्वारा साहब के परिसर में मौजूद है। उस पेड़ के मीठे रीठों को बीज के रूप में प्रयोग करके गुरुद्वारा साहब के थोड़ी दूरी पर एक नानक बगीची बनाई गई है जिसमें मीठे रीठे के पेड़ उगाए गए हैं। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष गुरुद्वारे में आते हैं तो उनको इन्हीं मीठों रीठों का ही प्रसाद वितरित किया जाता है। ये गुरुद्वारा साहब जहाँ स्थित है उसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। वातावरण बहुत शांत है और प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि मन को मोह लेती है। वास्तविकता तो ये है कि जहाँ पर प्रभु के प्यारे संतों के चरण पड़ते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बरसती है तो वो स्थान तो अपने आप ही सुहावना हो ही जाता है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई थान सुहावा। राम राज्य